नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा। बात होगी जम्मू कश्मीर के प्रतिष्ठित दरगाह हजरत बल में छिड़े एक विवाद की, जिसकी शुरुआत तो तौहीद से हुई, लेकिन उसने अब धीरे धीरे राजनीतिक रूप ले लिया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित प्रतिष्ठित दरगाह हजरत बल में जहां पैगंबर मोहम्मद की अमानत मौजूद है और जो मुस्लिमों के लिए अत्यंत श्रद्धा का केंद्र है, ईद मिलाद उन नबी के इस खास मौके पर हजारों अकीदतमंदों की भीड़ वहां पर जुटी। दरगाह में शुक्रवार को वक्फ बोर्ड द्वारा हाल ही में दरगाह के जीर्णोद्धार या रेस्टोरेशन कह लें, साज सज्जा के बाद एक नया उद्घाटन पट्टिका यानी कि एक प्लेग मुख्य नमाज घर के बाहर लगाई गई थी, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि अशोक स्तंभ, नेशनल एम्बलम भी अंकित था। यह घटना जम्मू कश्मीर की सबसे मकबूल दरगाह हजरत बल में पेश आई, जहां इस बार ईद मिलाद उन नबी के मौके पर हजारों मुस्लिम अकीदतमंदों ने रात भर इबादत और तौबा में गुजारी। सदियों से हजरत बल दरगाह कश्मीर वालों के दिलों का मुकद्दस मरकज रही है, क्योंकि यहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद की मुबारक निशानी रखी गई है। शुक्रवार की नमाज के बाद अचानक नाराज भीड़ ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी शुरू की और मुख्य नमाज गाह के बाहर लगे एक नए पत्थर यानी कि इनॉग्रेशन स्टोन पर अपने गुस्से का इजहार किया, जहां पर नेशनल एम्बलम चिन्हित था। इस हंगामे की असल वजह थी वो प्लेग, वो इनॉग्रेशन स्टोन जो मुख्य नमाज घर के बाहर लगाया गया था, जो हाल ही में दरगाह की मकबूल साज सज्जा और तामीर के बाद लगाया गया था। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी नेता दरख्शां अंद्राबी ने इसकी इफ्तिताह यानी कि उद्घाटन समारोह में ऐलान किया कि तमाम फंड बोर्ड ने खुद मैनेज किए हैं, कोई उधारी नहीं ली गई। पहली बार यहां किसी नई तामीर पर प्लेग लगाया गया, जिसमें नेशनल एम्बलम भी उकेरा गया। जब प्लेग लगा तो हठात यानी कि अचानक बहुत से लोग जमा हुए और इसे वैचारिक तकरार की वजह मानकर शोर शराबा करने लगे। आक्रोशित भीड़ ने एक पत्थर से उस पत्थर को तोड़कर उस पर मौजूद राष्ट्रीय प्रतीक को नुकसान पहुंचाया। वहीं बीजेपी और वक्फ बोर्ड ने इसे सीधा आतंकी हमला कहा, जबकि सियासी दलों ने इसे धार्मिक जज्बातों की तौहीन बताया। दरख्शां अंद्राबी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से मुखातिब हुई और कहा कि यह सिर्फ पत्थर पर वार नहीं बल्कि संविधान और दीनदारों के दिल पर चोट है। यह आतंक का हमला है और जिन लोगों ने यह किया है उन्हें पीएसए एक्ट के तहत सजा दी जानी चाहिए, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इन लोगों को दरगाह में दाखिल होने से उम्र भर के लिए रोक दिया जाना चाहिए और पुलिस को एफआईआर की हिदायत दी गई। उन्होंने विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पर इल्जाम लगाया कि वो हमेशा पत्थरबाजी जैसे पुराने खेल से माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। यह दरख्शां अंद्राबी का कहना था। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये लोग अपने जेबों में नेशनल एम्बलम लगे नोट नहीं रखते? क्या इन्हें कुर्सी पर आने से पहले एम्बलम की कसम नहीं दिलाई जाती? नेशनल कॉन्फ्रेंस के तंजीम प्रवक्ता और विधायक तनवीर सादिक ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दरगाह शरीफ की तौहीन करने का हक किसी को नहीं है। तौहीद यानी कि इस्लामी एकता के मुताबिक किसी धर्मस्थल में कोई मूर्ति या स्कल्पचर रखना इजाजत के बाहर है। दरगाह कोई सरकारी इमारत नहीं, ये मखसूस इबादत गाह है। किसी स्कल्पचर का होना मजहबी जज्बातों को चोट पहुंचाना है और इसी से नाराज होकर वहां पर जो नेशनल एम्बलम लगा था उस प्लेग पर, उसे पत्थर से तोड़ा गया। देखिए, विवाद तो इन लोगों ने उठाया, हमारा तो सीधे एक 1.5 साल का काम था। थके हारे रात दिन एक करके हमने काम किया, दरगाह को सजाया, खूबसूरत बनाया। लोगों के लिए ईद मिलाद पे हमने वादा किया था, उसको हम ओपन करेंगे। हमने अपने वादे के मुताबिक काम किया जो हमें मैंडेट मिला है। बड़े वलवले के साथ, जोश के साथ, बिना किसी पॉलिटिक्स के, एक मजहबी तरीके से आइमा हजरात को बुला के एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई जो हमारी अकीदत है उसको पेश किया। जो अभी तनवीर बोल रहा था सादिक कि ताजपोशी की गई, ताजपोशी लोगों ने की, मैंने तो नहीं की। अंदर तो नहीं की, बाहर लोगों को जो जोश था, खुशी थी। क्या इनके जो मेरी ताजपोशी हुई, क्या इनके जिगर में कांटे चुभ गए? जब आप किसी चीज की इनॉग्रेशन करते हैं तो उसमें आपकी तख्ती लग जाती है। ये कोई अब इनको ईगो हर्ट हुआ या प्रॉब्लम हुई वो ये जाने। जब ये गया ही था उसी दिन शाम को इसने वहां पे
ट्वीट जो किया था वो भी आप देख लीजिए। इनको उसी दिन प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसको ये भी पर्सनल प्रॉब्लम देखिए कैसे कि ताजपोशी की गई। अब लोगों ने ताज लगाया, मैंने थोड़ी बोला था उनको ताजपोशी करो, मेरी दस्तार पोशी करो। बाहर हम तो दरगाहों में ताजपोशी नहीं करते हैं, हम बाहर बैठ के उन्होंने ताजपोशी की। वो लोगों की अकीदत थी, वो लोगों का प्यार था। तो अगर इनको वो चुभ रहा है तो मैं क्या करूं उसमें। मेरे से बात करते तो इस पे सोचा जा सकता था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इन्होंने जिस तरह से नेशनल एम्बलम को, नेशनल चिन्ह को नुकसान पहुंचाया और जो इन्होंने दहशतगर्दाना वहां पे कायराना हिमाकत की, वो तो नाकाबिले फरामोश है। अब मैं खुल के बोलूं क्योंकि अब मेरे पास वो बांध जब टूट जाता है, सैलाब आ ही जाता है। किस बात की इनको कौन सा इल्म है, कौन से इनके गुंडे, इनके लोग, उन्होंने वहां पे हंगामा किया। उन्हीं औरतों को भी इन्होंने लाया था दूसरे टाइम पे भी। ये दरगाह के लोगों से पूछे ना, किसी भी आलिम और मुफक्किर से पूछे कि हमने काम कैसा किया है। इनका तो वजूद ही दहशतगर्दी है, ये रहे ही है दहशतगर्द, तो इनसे और उम्मीद क्या कर सकते हैं। ये कभी ना नेशन से प्यार करते थे, ना इनको दरगाहों से प्यार है, ना इनको मजहब से प्यार है, इनको किसी चीज से प्यार नहीं है। इनको अफरा तफरी से प्यार है, ताकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हमारा है, उनको काम करना चाहिए, वो रोते रहते हैं, लोगों को कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता है। अब रहे उसके ये एमएलए, ये भी तो वैसे ही कर रहे हैं। अब जब राजा ऐसा है तो प्रजा भी इनकी ऐसी है, तो इससे कोई वो गिला ज्यादा नहीं है। इनके जो लोग हैं, इन्होंने मेंटलिटी ही लोगों की ऐसी बना के रखी है। और हम चाहते थे, हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ 5 साल से ये दहशतगर्दी खत्म कर दी थी। और इन्होंने जो आज दरगाह के दरबार में किया, तो क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? जो क्रिमिनल एक्ट उन्होंने किया, जो कानून उनको सजा देगा, तो वो होनी ही चाहिए। श्रीनगर सांसद आगा सईद रूहुल्ला मेहंदी ने भी उस इनॉग्रेशन स्टोन को लगाने को घमंड की मिसाल बताते हुए कहा कि धमकी और पीएसए लगाना जज्बातों को और सरंजाम करने जैसा है। दरगाह सदियों से हमारी मुकद्दस विरासत है, इसे प्लेग की जरूरत नहीं थी। ऐसा करके इबादतगाह की पाकीज़गी पर हमला हुआ है और लोगों की मोहब्बत और लगाव को चोट पहुंचाई गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएसए लगाने का तो जिक्र करना भी तौहीन है, ये बिल्कुल गलत और नाकाबिल बर्दाश्त और लोगों की दरगाह से मोहब्बत पर हमला है। वहीं इस पर अन्य राजनीतिक रिएक्शंस भी सामने आए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत तो धार्मिक जज्बातों के साथ हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इस पूरे मुद्दे ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी इस इनॉग्रेशन स्टोन को सोच समझकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करार दिया। उन्होंने बीजेपी और दरख्शां अंद्राबी की तरफ से टेररिस्ट बुलाए जाने को निंदनीय और सांप्रदायिक सोच की मिसाल बताया। पीएसए लगाने और मुस्लिमों को टेररिस्ट कहना एक साजिश है जो सिर्फ गुस्सा पैदा करेगा। वक्फ बोर्ड को ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए था। ऐसा लग रहा है मुसलमानों को जानबूझकर उकसाया जा रहा है। ये इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से साझा किया। हजरत बल दरगाह डल झील के किनारे सदियों पुरानी इमारत है और इसे मकबूलियत मिली है कि यहाँ पैगंबर साहब की अमानत रखी गई है। बीते हफ्ते वक्फ बोर्ड ने करोड़ों खर्च कर इसकी तामीर और साज सज्जा की थी, लेकिन प्लेग यानी कि इनॉग्रेशन स्टोन को लेकर ऐसी हालत पहले कभी नहीं हुई। 70 के दशक में शेख अब्दुल्ला ने भी यहां रेनोवेशन करवाई थी, मगर कोई पत्थर नहीं रखा गया। इस अदाद और शुमार से सियासी बहस ने तूल पकड़ा है। एक तरफ संविधान और राष्ट्रीय सम्मान का हवाला बार बार दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ धार्मिक जज्बात और हजरत बल की रूहानियत को बचाने की बात भी कही जा रही है। सवाल यह है कि फिर दरगाह और इबादतगाह का ताल्लुक जरूरत से ज्यादा राजनीति में क्यों उलझा दिया जा रहा है? क्या प्लेग जैसे एक छोटे से पत्थर की वजह से धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जज्बातों की जमीन इस तरह हिल सकती है? लोग कह रहे हैं कि दरगाह लोगों की पाकीज़गी और मोहब्बत का मरकज है। इसे किसी प्लेग या सियासी बयानबाजी की नहीं, बल्कि इबादत और इत्तेहाद की जरूरत है। ऐसे वक्त में जब पूरी वादी अमन, मोहब्बत और इबादत की दुआ करती है, इन झगड़ों को हल्की जुबान और बची खुची समझदारी से सुलझाया जाना चाहिए था। ये बात दोनों तरफ लागू होती है, चाहे वक्फ बोर्ड हो या फिर वो लोग जो इसे कहीं ना कहीं तौहीद से जोड़कर देख रहे हैं।
यही असली रास्ता है जो हजरत बल की रूह को आगे चलकर भी जिंदा रखेगा।